चलो देखें, सबसे पहले एक्सरसाइज 6.7.6 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7.8 को डिस्कस करेंगे। 7.6 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों आपस में कहीं ना किसी तरह से लिंक है। क्वेश्चन नंबर 1 कराने के बाद 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और 3 करने को दे दूंगा। ठीक है, तो सब में सेम काम हुआ हुआ है। देखा जाए तो मीडियन, माल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट गिवन है और उसी को ही डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बना रही है, उसमें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, मीडियन की बात कर रहे हैं ना। एक पॉइंट ले लेते हैं ए, बी ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। वैसे एक फर्स्ट में सारे पार्ट्स में ए बी सी की वैल्यूज गिवन है। अच्छा, आपको ए बी सी गिवन है, कह रहे हैं कि इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के बाद मेथड कौन कौन से हैं? एक मेथड तो ये है कि इक्वेशन निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, एक्स वाई वन, एक्स 1, y1 1, x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, और अगर एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो हम यूज करते हैं y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। ठीक है, बस फिलहाल इन्हीं दो फॉर्मूलाज से काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी हमें। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की। ए बी सी हमें पॉइंट्स गिवन है, हम कह रहे हैं कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब तीनों वर्ट कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल है। पहली इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है जिसमें लिखा हुआ मीडियन थ्रू ए। ए से जो मीडियन बन रहा है, मीडियन का मतलब होता है कि जो वर्टेक्स से निकल के पॉइंट सामने वाली लाइन के बिल्कुल मिड में जाएगा, उसको हम मीडियन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें मीडियन फाइंड करना है थ्रू ए। तो यकीनन ये जो डी पॉइंट बनेगा ये बिल्कुल मिड में होगा। हमें एक पॉइंट पता है ए, जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके बारे में पता है कि उसका ए पॉइंट यूज हो रहा है, साथ साथ ना उस लाइन में ए यूज हो रहा है। बट हमें ये नहीं पता है कि जो मीडियन बन रहा है वो सामने, ये पता है थ्रू ए से बन रहा है तो सामने वाली साइड पे जा रहा होगा। तो वो बी और सी के मिड में है, इसका मतलब है हमें यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, थ्रू मिड पॉइंट हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा। तो हम लिख देंगे मिड, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, बी और सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है वो डी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर लेते हैं डी की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला बनेगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, अब आपको बी और सी की वैल्यू x1 y1 और x2 y2 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3,7, जिसको हम फिलहाल लेट कर रहे हैं x1 y1, और सी की वैल्यू को हम लेट कर रहे हैं जो है 0,8 x2 y2। ठीक है, इसको फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी की वर्टेक्स का। तो हम डी निकालते हैं, इसी फॉर्मूले के हिसाब से डी हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, x1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 0। 3 + 0/2 और y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर डी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/2 और 15/2। तो यहाँ पर डी जो है वो वर्टेक्स आ गया, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू मीडियन थ्रू ए। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू है, दो पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, जो मीडियन बन रहा है वो ए से बन रहा है, तो बनेगी A to D इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो हम दो पॉइंट्स पता है, डायरेक्टली टू पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x की, y की 1 = 0। फिर हमारे पास x1 y1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास a के पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब a के पॉइंट है 2 5 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। x2 y2 मतलब d का पॉइंट। यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये a का पॉइंट है, यहाँ पे d का पॉइंट आ जाएगा जो है 3/2, 15/2 और 1। आपने सिंपली डिटर्मिनेंट लेना है और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। डिटर्मिनेंट लेंगे तो x के साथ आ जाएगा 5, 15/2 और 1 और 1। सेकंड की साइन चेंज करेंगे, आएगा 2, 3/2, 1 एंड 1। लास्ट वन में +1 ऐसे जाएगा, फिर 2, 3/2 एंड 5, 15/2।
इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे x, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 15/2 माइनस y एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 3/2 प्लस 1 एज इट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30/2 मतलब 15 हो जाएगा माइनस फिर 5 से 15/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 15/2 x, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 y, और इसका आंसर आ जाएगा अगेन 15/2। अब ये सब में टू कॉमन है तो हम टू को सेम बनाने के बाद इज इक्वल टू की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा 15x - 5 + 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू हम ए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए से जो लाइन बन रही है वो सामने मिड पॉइंट पे जाएगी यकीनन। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, पॉइंट्स वही है ABC। अब ये कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है थ्रू बी, बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है वो भी समझ लेते हैं साथ साथ, और फिर वर्किंग भी देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की बात करें, एल्टीट्यूड थ्रू बी। ठीक है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एक। ठीक है, तो अब ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, अब जो एल्टीट्यूड होता है ना बेटा, होता ये है कि एल्टीट्यूड ना हमेशा 90 डिग्री बना रहा होता है, और वो मिड में भी नहीं होता। ये तो फर्क है, एल्टीट्यूड में तो 90 डिग्री तो नहीं बनाएगा, और वो मिड में भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये बन रहा होगा एल्टीट्यूड थ्रू बी, वो ए और सी पे जा रहा होगा, मिड में तो नहीं जा रहा। अब इतना पता है कि दे आर परपेंडिकुलर ना, ये ग्रीन लाइन और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये कंफर्म 90 डिग्री होगा, इतना हमें कंफर्म पता है। तो हमें बी पॉइंट तो पता है, बट ये नहीं पता कि दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ना वो मिड में भी नहीं है और उनका रेशो भी नहीं पता। ठीक है, तो अब हमें ये करना पड़ेगा, स्लोप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ए से सी का स्लोप तो निकाल सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे, हमें पता है कि इस पॉइंट को अगेन हम नया नाम दे देते हैं। हमें नहीं पता, इसको लाइन 1 कह देते हैं, इसको लाइन 2 कह देते हैं, लाइन 1, या फिर यहाँ पे वर्डिंग में सिंपल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सी इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी। ठीक है, इस तरह हमने परपेंडिकुलर कंडीशन करके कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है ए से सी का, स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, ए से सी का स्लोप निकालेंगे, ए पॉइंट क्या होगा और सी पॉइंट क्या होगा, 2 5। इसको फिलहाल हम x1 y1 कह देंगे, और इसको हम x2 और y2 कह देंगे। जब हम स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप को हम m2 कह रहे हैं तो इसके स्लोप को हम m1 कह देंगे। ठीक है, तो अब हम m2 फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो आपको पता है स्लोप का, y2 - y1/x2 - x1। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास है 8 - 5। ठीक है, 8 - 5 हो जाएगी y2 की वैल्यू, -y1 करके, या ब्रैकेट भले चाहो हटा दो। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 - x1, तो x2 की वैल्यू 0 है, -2। 8 - 5 3, 3/-2 आ रहा है हमारे पास m2। हमें रिक्वायर्ड है, हमें पता है कि m1 × m2 बराबर होता है -1 के, तो हमें m1 निकालना है, तो m1 की वैल्यू निकालने के लिए m2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू हमें पता ही क्या है, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, साइन माइनस से मल्टीप्लाई होकर खत्म। ठीक है, तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे थ्रू ए थ्रू बी। तो बी हमें पता है पॉइंट क्या है, और स्लोप हमें पता है जो यूज करना है वो 2/3 है। ठीक है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, बी का पॉइंट था 3,7। ठीक है, इसको हम फिलहाल x1 y1 यूज करके करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। इससे हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे अपनी, और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब आपके पास y की वैल्यू पता, y तो इक्वेशन का हिस्सा है, y1 की वैल्यू पता है 7 है, m की वैल्यू 2/3 है, x माइनस x1 की वैल्यू 3 है, 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 3y - 21 हो जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई अलग होगा, 3 से मल्टीप्लाई अलग होगा, तो ये 2x - 3y - 6 और -21 लगा के प्लस का 21 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x - 3y + 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई एल्टीट्यूड की, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, हम इस तरह की कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? और इस तरह की कितने एल्टीट्यूड तो बता दिया, इसके साथ साथ कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे मीडियंस। फिर रात लास्ट टॉपिक बाइसेक्टर डिस्कस करके क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। आई गेस आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। 3, वेरी गुड, 3। बिल्कुल ठीक है। 3 बन सकते हैं, ठीक है। चले मैं इसको ना रफली हम बना के भी देख लेते हैं। इसका मीडियन बनेगा इस तरह, और इसका मीडियन बनेगा यहाँ से। तो आप गौर करें, इनका ना एक पॉइंट आएगा। तो बेसिकली मिड पॉइंट्स मीडियंस को ड्रॉ करके जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। तो इस ये जो पॉइंट आएगा, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। इसका मतलब दे आर कॉन्क्यूरेंट। ये जो वर्ड यूज किया हुआ है ना कॉन्क्यूरेंट, वो इसलिए यूज किया हुआ है बिकॉज कि अगर तीनों मीडियंस को आपस में ड्रॉ किया जाए ट्रायंगल में, तो दोनों तीनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। तो हमें यही वेरीफाई करना होता है। कॉन्करेंसी के लिए जरूरी ये होता है कि तीनों, तीन या तीन दो से ज्यादा इक्वेशन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कॉन्करेंट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ 2 लाइन के लिए होता है। कॉन्करेंट पॉइंट जब होते हैं जब दो से ज्यादा लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, 3 4 5, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। तो हमसे यहाँ कहा हुआ है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पता करें, तो हमें करना क्या होगा, इन तीनों को इक्वेशन को एक साथ रख के इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जनरल कंडीशन में बना के डिटरमिनेंट लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मीडियन भी 3 रहा होंगे। लास्ट टॉपिक राइट बाइसेक्टर डिस्कस करके आपको मैं कॉन्करेंसी प्रूफ करके बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉन्करेंसी प्रूफ कैसे करेंगे और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालेंगे कैसे। राइट बाइसेक्टर बेसिकली इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन किया जाए तो राइट बाइसेक्टर बन जाता है। दोनों टॉपिक को कंबाइन करने का मतलब क्या है? अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब वो ट्राइंगल बनाने में मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर बेसिकली ना 90 डिग्री बनाता है बिल्कुल सेंटर से, और वो वर्टेक्स को टच करे ना करे, इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि वो वर्टेक्स को टच करे। इस तरह करके ना, और इनका पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है, और इसका जो होता है हमारे पास, ये कहलाता है सरकम सेंटर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। आपने इसमें ना देखें वर्टेक्स नहीं है। अगर आप पढ़ोगे ना राइट बाइसेक्टर के क्वेश्चन को, तो आपके पास क्या गिवन है, लिखा हुआ है राइट बाइसेक्टर थ्रू ए सी साइड ना। ए से सी की साइड्स का राइट बाइसेक्टर बताना है आपको। तो ए से सी के साइड्स का राइट बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा उनको मिटा देते हैं। ए से सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, तो इसका राइट बाइसेक्टर कुछ इस तरह का बन रहा होगा, ठीक है। अब देखें राइट बाइसेक्टर ये बन रहा है, तो इसका मतलब है ये सेंटर में, तो इससे डी पॉइंट आ जाएगा, ये मिड पॉइंट में है, ठीक है। तो इस राइट बाइसेक्टर में हमें कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये पता है 90 डिग्री है, और मिड में राइट बाइसेक्टर 90 डिग्री भी होता है और मिड में भी होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से तो पॉइंट आ जाएगा, और स्लोप की कंडीशन से इसी का स्लोप निकालेंगे। इसको भले आप m1 कह दो, इसको m2 कह दो, तो परपेंडिकुलर कंडीशन से स्लोप निकलेगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। आप चले मैं कर ही देता हूँ सॉल्व ताकि परेशान ना हो। तो हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट भी निकालना है AC का, और स्लोप भी निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ AC इज D। वो हाथ के हाथ निकाल लेते हैं, मेंशन नहीं कर रहा मैं, आपको पता है हमें x1 और
तो ए और सी यूज करने, तो ए की वैल्यू सामने लिखी हुई है 2 + 0/2, और ये हो जाएगा 5 + 8/2। तो यहाँ पर डी का जो आंसर आ रहा है इसमें वो आ रहा है 1, 13/2। फिर आते हैं हम, बी का कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। फिर हम स्लोप भी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी को हमने अगर m1 कहा है तो ये हो जाएगा वही 8 - 5/0 - 2, तो वही स्लोप आएगा 3/-2। ये m1 हो गया। इसकी परपेंडिकुलर कंडीशन निकालेंगे। परपेंडिकुलर कंडीशन हमारे पास होती है m2 = -1/m1, मतलब 2/3 हो जाएगी। स्लोप हमारे पास आ गया, पॉइंट आ चुका। इक्वेशन हमें फाइंड करनी है किसकी, इक्वेशन थ्रू डी विद स्लोप 2/3। मतलब डी हमारे पास जो है वो 1, 13/2 x1 y1 हो जाएगा। और जो हम स्लोप यूज करेंगे वो यूज करेंगे 2/3। तो इस तरह आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लिएगा इसकी, ठीक है। y - y1 की जगह 13/2 इज इक्वल टू m 2/3 x - x1। एलसीएम लेंगे साथ साथ, और तो ये 2y - 13 हो जाएगा अपॉन 2, और 2/3 x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6y - 339 2 to the 4x - 4। तो ये अरेंज करके हो जाएगा 4x - 6y - 4 -39 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +35 = 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी राइट बाइसेक्टर की, ठीक है। होप कि आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह आपको अगर तीनों निकालने को दिए जाए तो तीनों यूज करके निकाल सकते हैं। एक एक निकाल के मैंने तीनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आपके पास आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करता हूँ, फिर 2 को देखते हैं। 2 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करके फिर आखिरी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। वो भी छोटी सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, एबीसी वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, शो राइट राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर निकालने हैं तीनों, मीडियन निकालने हैं और एल्टीट्यूड निकालने हैं। ये तीनों अलग अलग दफा सॉल्व करने हैं, इसे पेपर में इतना बड़ा आता नहीं है। देंगे तो लॉन्ग में दे देंगे, सिर्फ राइट बाइसेक्टर या सिर्फ मीडियन या एल्टीट्यूड। आपको कहेंगे ये कि कॉन्करेंट है या नहीं, प्रूफ करना है। मतलब आपने 3 इक्वेशन बनानी है राइट बाइसेक्टर की, फिर उनको कॉन्करेंसी के लिए प्रूफ करना है, जो आपको करके बताता हूँ अभी। सेम मीडियन के लिए भी ये करके देखना है और एल्टीट्यूड के लिए भी, ठीक है। अब देखें, कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है, हर इक्वेशन को ना अरेंज करना है इस तरह, ax + by + c = 0, ठीक है। हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, और डिटर्मिनेंट आंसर 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो प्रूफ कॉन्करेंट है, और अगर 0 नहीं आया तो कॉन्करेंट नहीं है। और कॉन्करेंट प्रूव हो जाए तो उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई का कोई भी दो इक्वेशन लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई का आंसर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी शो कर रहा होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में चलेगा, बता देता हूँ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 सब हुआ हुआ रेंज। इसका मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या करना है। डिटर्मिनेंट लेना है 5, 1, 11, 1, 7, 9, 2, 1, 5। इसका डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लिया, 0 आ रहा होगा, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा। लेट सपोज सेकंड फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y को अलग किया, 11 माइनस का 11 माइनस का 5x बना। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह फिर वो आंसर को कहीं और पुट करके y आ जाएगा। तो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो बस ये इतना ही था एक्सरसाइज। कोई कंफ्यूजन और डिस्कस करें बिफोर मूविंग टू द लास्ट एक्सरसाइज। तो जो कंफ्यूजन क्लियर करने की मैं बात कर रहा हूँ 7.8 की, वो ये है कि हम ना छोटी सी एक डेरिवेशन करेंगे 7.8 से रिलेटेड। वो ये है कि आपके पास ना, ये ना बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस है। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है दो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, उनको ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, मल्टीप्लाई करके ना सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे लेट सपोज y - y = mx होता है ना, तो इस तरह करके y = m1x, y = m2x। इन दोनों इक्वेशन को अगर अरेंज करें तो y - m1x = 0, और y - m2x = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन्होंने एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की है, जिसको सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन कहा हुआ है, ठीक है। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जान चुके हो, उसी से ये इक्वेशन बनाई हुई बेसिकली। इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं डायरेक्ट सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखता हूँ। होमोजेनियस इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट कोई नहीं होता, तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जिसको पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी जनरल फॉर्म ये है, a x स्क्वायर
+2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आपको होगा क्या इसमें ना, एक काम करते हैं, हम इसको ना क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहे हैं, ताकि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए हमें, वाई स्क्वायर खत्म करना है, या फिर वाई स्क्वायर को, स्लोप आपको पता है स्लोप बराबर होता है वाई अपॉन एक्स के ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के। तो एक काम करते हैं, हम वाई अपॉन एक्स बनाते हैं ताकि वो एक स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, स्क्वायर हटा देते हैं एक्स का। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ bx² से, अरेंज करके लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ by² को। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। +2hxy प्लस ax² इज इक्वल टू 0। अब हर वैल्यू को हमें डिवाइड करना है bx² से। इधर भी bx² डिवाइड कर देंगे, इधर भी bx² डिवाइड कर देंगे, इधर भी bx² डिवाइड कर देंगे। इधर b से b कटेगा, इधर x² से x² कटेगा, इधर जो है सिर्फ एक x से x कट जाएगा। इसको अरेंज करें तो ये इस तरह बन रहा है, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर +2h वाई अपॉन एक्स, 2h अपॉन b वाई अपॉन एक्स, और प्लस a अपॉन b। इस पे मैं लगाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b माइनस b मतलब -2h अपॉन b। ठीक है, वाई अपॉन एक्स का मतलब स्लोप होता है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो m² +2h अपॉन b m प्लस a अपॉन b। हमारा वेरिएबल बेसिकली a है, तो बाकी सब कांस्टेंट और कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है -h 2h अपॉन b प्लस माइनस रूट 2h अपॉन b का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह a अपॉन b। फिर अपॉन 2a आता है, तो 2/2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, बेसिकली जो आंसर आएगा वो m का आएगा, स्लोप आ जाएंगे। ठीक है, -2h अपॉन b एज इट इज, प्लस माइनस रूट 2h² 4h² अपॉन b², ये हो जाएगा माइनस का 4a अपॉन b। एलसीएम लेंगे तो इधर एक b कम है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर इस तरह ये हो जाएगा -2h अपॉन b प्लस -4h², 4 कॉमन ले लेते हैं साथ साथ, ये हो जाएगा h² -ab, और पूरे के नीचे आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ab आ जाएगा सिर्फ ना, और नीचे b², और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, इस इधर भी बी था, दोनों इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका 4 भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2/b कॉमन लेते हैं, तो बचेगा माइनस का h प्लस माइनस रूट 4 खत्म हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बन के h² -ab। ठीक है, और हमने b कॉमन ले लिया। ठीक है, ये b² ना रूट से खत्म हो जाएगा, इसका भी रूट अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा। तो हमारे पास स्लोप का जो फॉर्मूला बन रहा है ना, वो बन रहा है -h प्लस माइनस रूट h² -ab/b। ठीक है, अब आपको पता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, वो इस h² -ab का है। h² -ab बेसिकली करता क्या है, ये बताएगा कि अगर इसका आंसर 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल हो जाएंगे, एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे। h² -ab बराबर हो जाए 0 के, तो रूट्स रियल एंड इक्वल। वही चैप्टर 20 वाली बात है, थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन से रिलेटेड। और h² -ab लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव आ रहा होगा, तो रूट में नेगेटिव आया तो रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन साथ साथ वेरीफाई भी करनी होंगी अगर जरूरत पड़ी तो। और इन्हीं स्लोप के फॉर्मूले से आपने टेन थीटा का एंगल का फॉर्मूला भी बना देना है। टेन थीटा बराबर होता है m2 - m1 के। ये बेसिकली दो स्लोप है, इनको अगर आप एक दफा प्लस का पहले लिखने चले, माइनस माइनस का h, प्लस माइनस नहीं, एक प्लस का लिखते हैं, वो फॉर्मूला होता है ना m2 - m1/1 प्लस m1 m2। तो उस फॉर्मूले से अगर हम इसको कुछ नया बनाना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो देख लेते हैं। 1 m2 - m1/1 प्लस m1। जब ऊपर एलसीएम लेंगे ना, -h प्लस h बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये एलसीएम लेके b एक दफा आ जाएगा, तो ये दो आ जाएंगी रूट की वैल्यू ना, 2√h² - ab/b। और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस, एलसीएम फॉर्मूला खुलेगा a+b a-b, a² माइनस h² प्लस ab। ये माइनस नहीं, प्लस का h² हो जाएगा। ठीक है,
और अपॉन में बी स्क्वायर, एक बी से बी कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2√h² माइनस ए बी अपॉन, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी कटेगा, नीचे से बी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी अपॉन बी, बी से बी कट जाएगा, तो आपके पास टेन थीटा का जो फॉर्मूला है ना वो आप बस याद रखिएगा, क्योंकि बुक में ड्राइव हुआ हुआ है और वाला यूज किया हुआ है एग्जाम्पल पे ना, आप पहले ही देखोगे ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या करना है, सिर्फ आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन और नेचर बतानी है। नेचर बताने के लिए आपको पता होना चाहिए जो ए बी है ना, बेसिकली वो ए बी की वैल्यू ऐसी आएगी कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब वो एच स्क्वायर माइनस ए बी से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पेयर ऑफ लाइन का आसान तरीका बता देता हूँ आपको। इसमें अगर आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो मैंने 2h की वैल्यू -5 है, और बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं पार्ट नंबर वन ना, आसान क्वेश्चन है, इसके मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर वन, इक्वेशन गिवन है, मैं आपको दोनों चीजें करके बता देता हूँ। क्वेश्चन गिवन है x² माइनस 5xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं ना इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर नेचर निकालना समझ लें इसकी ना। नेचर निकालने के लिए a बराबर हो जाएगा 1 के, 2h बराबर हो जाएगा -5 के, और b बराबर हो जाएगा 6 के। तो a की वैल्यू तो 1 है, h की वैल्यू -5/2 आएगी, और b की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमें सिर्फ h² माइनस ए बी यूज करना है, तो h² माइनस ए बी से अंदाजा हो जाएगा कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या इक्वल आ रहा है। ठीक है, -5/2 का स्क्वायर फॉर्मूले का, माइनस ए की जगह आ जाएगा 1 और बी की जगह 6, ये हो जाएगा 25/4 माइनस 6। इसका आंसर आ रहा है 1/4, जो कि पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी, दो इक्वेशन निकालनी है इसमें से, तो बस मिडिल टर्म ब्रेक कर लो आसानी से। तो ये हो जाएगा -3xy माइनस 2xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0। फर्स्ट दो टर्म से x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x-3y, और इन दोनों में से भी -2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x-3y। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, पहला ब्रैकेट आ रहा है x-3y, और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x-2y। तो दो लाइन आ गए, पहली लाइन जो है वो आ गई x-3y इक्वल्स टू 0, और लाइन टू हो गई x-2y इक्वल्स टू 0। बस इस तरह करके आंसर आ जाएगा आपके पास पेयर ऑफ लाइंस का। ठीक है, सारे इसी तरह हो जाएंगे। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर केस ना पूछते नहीं, बट आप चाहो तो इसका स्लोप निकालो, m1 m2 निकाल के चेंज करो, बट इसका आसान तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट को जगह को स्विच कर दो। तो इसका जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो आ जाएगा x², क्योंकि इसका कोफिशिएंट y² का 1 था इसलिए 1 हो जाएगा। पीछे साइन चेंज करेंगे, प्लस का 5xy और माइनस का 2, प्लस का 2y², ये आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x² और y² के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को रिप्लेस कर दो और सेंटर वाली साइन चेंज कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के लिए आपको लाइंस को ब्रेक करना पड़ेगा, दो अलग लाइन बनेंगी, फिर उनको आपने अलग अलग ड्रॉ कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 को फिर भी देख सकते हैं। 4 में क्या गिवन है, इक्वेशन का एंगल निकालना है। एंगल निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, इक्वेशन है x² माइनस 5xy प्लस 6y²। एंगल फाइंड करना है, x² माइनस 5xy प्लस 6y²। यही है, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ यही है। आपको करना क्या है, इसमें से ए बी एच अलग करना है। तो ठीक है, आपको पता है ए की वैल्यू स्क्वायर के साथ वाली होती है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करें इससे, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, परेशान हो जाओ कि ये कैसे हो रहा है। इससे कंपेयर करें तो इस स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए है, तो ए के साथ कुछ नहीं, तो 1 है, बी के साथ 6 है, और जो 2h है बीच की वैल्यू वो -5 के बराबर है, तो यहीं से एच को अलग कर लेते हैं, -5/2। हमारे पास फॉर्मूला जो है नीचे ड्राइव किया था हमने, वो यूज करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो टू ऐसे ही लिखेंगे, रूट एच की वैल्यू जो है -5/2, इसका स्क्वायर माइनस ए की जगह 1, बी की जगह 6, अपॉन ए प्लस बी मतलब 1 + 6, फिर जगह 2 रूट, इसको पूरा सॉल्व करो तो 1/4 आता है, और 1 + 6 7 हो जाता है। 1/4 का रूट 2 1/2 होता है, 2 × 1/2 अपॉन 7। तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिएगा, जो भी आंसर है लिख दिएगा। ठीक है, या डिग्री में रहने दिएगा, मसला नहीं। तो इस तरह एंगल निकाल सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन में ना ये बड़ा पूछा गया है पेपर में ना। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, वही जनरल इक्वेशन दी हुई है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर है 2 के। इसमें ना आपको पता है स्लोप का हमने फॉर्मूला निकाला है, जो अभी तक हमने यूज नहीं किया था, अब यूज करेंगे। बेसिकली लिखा हुआ है जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, इस लाइन का एक जो स्लोप है वो ट्वाइस है दूसरे के। और प्रूफ करना है एट एच स्क्वायर बराबर है 9 ab के, ठीक है। तो हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, m1 जो है वो बराबर है 2m2 के। ठीक है, अब m1 क्या होता है, m1 होता है माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। और m2 वही माइनस वाला होता है। तब सवाल है कि सर अगर हमने प्लस वाला नहीं लिया, माइनस वाला ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर आपने माइनस वाला m1 लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। टू लिखेंगे, फिर m2 की वैल्यू माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। बी से बी डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर देंगे, फिर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस एच और प्लस का रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। टू मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो माइनस का टू एच आ जाएगा, फिर टू मल्टीप्लाई करेंगे अगले रूट से तो माइनस का टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। रूट वाली वैल्यूज को एक जगह कर लेते हैं, माइनस का टू रूट इधर आके प्लस का टू रूट हो जाएगा। ये पहले से रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी था, माइनस का टू इधर आके प्लस का टू, तो रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। माइनस का टू एच पहले से था, और ये वाला माइनस का एच इधर आके प्लस का एच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये भी रूट की वैल्यू सेम है, ये भी रूट की वैल्यू सेम है, इधर कोई नंबर नहीं है तो वन होगा। तो ये थ्री रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, और ये माइनस का एच हो जाएगा। हमें क्या करना है बेटा, हमें रूट की वैल्यू नहीं चाहिए थी प्रूफ में, तो हम सब पूरे पे स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड। इधर थ्री का स्क्वायर 9 है, और इधर रूट से स्क्वायर कट करें तो बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9h स्क्वायर माइनस 9ab इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो एच स्क्वायर की वैल्यू उधर शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा, 9h स्क्वायर के पास आके ये माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा, और 9ab माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर होता है 8h स्क्वायर के, इज इक्वल्स टू 9ab। अभी ये मजे की बात है कि सीएस के पेपर में लॉन्ग में भी पूछा जा चुका है, और प्रीवियसली पेपर में भी, इंजीनियरिंग में भी लॉन्ग में आ चुका है। शॉर्ट में भी पूछ लें तो कोई बुरा नहीं है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन है, इसको देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर क्लोज होता है।